क्या है और डिजिटल पर्सनल लोन क्या है, क्योंकि इस चीज की कैटेगरी को आपको समझना पड़ेगा। प्री अप्रूव पर्सनल लोन में फायदा यह है कि 50,000 से लोन शुरू होता है और 5 लाख तक आपको मिल जाता है। वहीं डिजिटल पर्सनल लोन की बात करें तो यहाँ पे 50,000 से लोन शुरू होता है और 10 लाख तक आपको लोन मिल जाता है। कॉम्पिटेटिव इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर का क्या सीन है, तो 12.90% से ये शुरू होता है, सेम यहाँ से भी वही शुरू होता है, जबकि यहाँ खत्म होता है 16.40% पे यानी प्री अप्रूव पे, वहीं 18.25 पे खत्म होता है डिजिटल में। तो बाकी देखा जाए तो आपको बेटर, वैसे तो स्टार्टिंग दोनों की सेम है लेकिन एंडिंग यहाँ पे प्री अप्रूव की सही है। बाकी लोन रिपेमेंट यानी लोन चुकाने का जो मैक्सिमम समय है वह 36 महीना और 18 महीना कम से कम। वहीं यहाँ पे जो है डिजिटल में 12 महीना कम से कम है और 60 महीना ज्यादा से ज्यादा है। तो रिपेमेंट के मामले में मुझे डिजिटल अच्छा लग रहा है। देखो ये अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से मुझे क्या अच्छा लग रहा है वो कोई मैटर नहीं करता, आपको क्या पसंद आ रहा है वो देख लो। एपीआर करेंगे, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है एंड ओटीपी डालना है। अगेन मैं वही चीज बोलूँ कि जो मोबाइल नंबर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा से लिंक है उसी से डालना। इसका तो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फोन लोन चैनल। इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी कई बार वीडियोस बनाई हुई है, जहां पे आपको पता चलता है कि किस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ौदा से बिजनेस लोन लिया जा सकता है। साथ ही में इसी बैंक में आप लोग अपना सेविंग्स अकाउंट या फिर आप बात करें बिजनेस खाता करंट अकाउंट की कैसे ओपन कर सकते हैं। इवन आपको मैंने कई बार बता रखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से पर्सनल लोन भी एप्लीकेशन लेकर जो है कैसे एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से पर्सनल लोन आवेदन किया जा सकता है, सबके ऊपर चर्चा हो रखी है। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल उनके ऊपर बात मैंने अभी तक नहीं करी है, तो उसके बारे में बताते हुए आपको बताएंगे कि आखिर जब ऑनलाइन यानी कि अगर जिनका खाता है ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, वो लोग अगर मोबाइल फोन से ही अपने पर्सनल उनका आवेदन करते हैं क्योंकि वो एलिजिबल है, तो उनको उनका पैसा बैंक खाते में तो मिल ही जाएगा। तो सवाल आता है कितने रुपए तक का, किसका कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है, क्या इंटरेस्ट लगेगा, ये तमाम सारी जानकारी जो आप यहाँ लिस्ट में देख पा रहे हैं, इसको बहुत ही सरल भाषा में आपको मैं समझाऊंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ये पूरा बता पाने की कि अगर आपको ऑनलाइन बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेना है तो उसको किस तरीके से लिया जा सकता है। इसकी कोशिश करेंगे आपको मेथड वाइज चीजें बताने की जितना ज्यादा मेरे से पॉसिबल हो सकेगा। बाकी वीडियो पसंद आएगी तो आपको भी पता चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेना है अगर आपने नहीं किया है तो। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स में आप लोगों को यस लिख के बताने कि हाँ भाई आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है और आप चाहते हैं कि आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑनलाइन मिले अपने ही मोबाइल फोन से। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप चीजों की। तो आपको बता दें ये वीडियो है, जस्ट नीचे टाइटल होता है, टाइटल पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। देखो ये इसलिए करके दिखाता हूं मैं ताकि मोबाइल फोन में जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे होते हैं यूट्यूब पे वो इस तरीके से इजीली नेविगेट हो पाए। हालांकि डेस्कटॉप पे भी सेम ही चीज है लेकिन अब वहां पे आपको एटलीस्ट दिखता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या है। आपको जो है फोन में आपको टाइटल पे टैप करना पड़ता है तभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाता है। इसके अंदर आपको एक वेबसाइट लिंक मिली है जिसपे आपको क्लिक करना होगा, तो करते हैं इस पर टैप। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के साथ ही लोन पावर डॉट इन की वेबसाइट पे आप लोग पहुंच जाओगे और यहाँ पहुंचना कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके फोन में बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन है या फिर अगर आपका नेट बैंकिंग एक्सेस है या फिर आपको कोई दूसरा या तीसरा मेथड पता है इसके माध्यम से आप लोग ऑनलाइन लोन ले सकते हो, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप इस वेबसाइट पे आइए। आपको बस मैं इंस्ट्रक्शंस के साथ में जानकारी देते हुए बताता हूँ, इसीलिए सारी चीज बतानी पड़ती है। अब ऐसे में यहाँ जब आओगे तो आपको बैंक लोन पे जाना होगा क्योंकि हम बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेने वाले हैं इसलिए। तो बैंक लोन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, देन बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। इन बहुत सारे आर्टिकल्स में से आपको बैंक ऑफ बड़ौदा को फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको मुंह में भी टाइम जा सकता है, क्योंकि एक बैंक के अंदर एवरेजली देखा जाए तो 7 से 8 या 10 लोन तो कम से कम मिलेंगे ही अलग अलग कैटेगरीज के। और उस कैटेगरीज के अंदर भी सब कैटेगरी होगी इस बात की भी गारंटी नहीं है, कई बार होता भी है कई बार नहीं भी होता है। तो ऐसे में आपका टाइम बचाने के लिए आपको डायरेक्टली चल जाना है सर्च पे और यहाँ पे आपको टाइप करना है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, हमने टाइप किया बैंक ऑफ बड़ौदा और आपको टाइप करना है पर्सनल लोन। बाकी आप खुद से ही डाल लेना कीवर्ड ताकि आपको चीजें इजीली हो जाए। जैसे आप कीवर्ड डालेंगे, जैसे ही आप लोग कीवर्ड डालेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन कैसे ले, कैसे अप्लाई करें, पूरा आर्टिकल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस आर्टिकल के अंदर क्या ऐसा है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे आना है और आप लोगों को क्यों इस आर्टिकल को पढ़ना चाहिए। देखो लोन तो कोई भी आवेदन कर देता है, लोन को अप्लाई करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, 5 मिनट के अंदर लोन आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले समझना तो पड़ेगा कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन क्या है, आखिर इस लोन से लोन कितना मिल जाता है, मतलब लोन कैटेगरी से यानी पर्सनल लोन से कितना मैक्सिमम लोन मिल सकता है, कितने ब्याज देने पड़ेंगे आपको इस लोन पे, कितने दिनों के लिए आपको ये लोन मिल जाएगा, साथ ही में क्या क्या दस्तावेज चाहिए आपको इस लोन को लेने के लिए। ये तमाम सारी जानकारी जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये तो चलो मैंने हेडिंग्स बोल दी है, लेकिन आपको ये सारी जानकारी इस आर्टिकल के अंदर मिल जाएगी और कोशिश रहेगी कि आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ पाए ताकि आप लोगों को अपनी भाषा में चीज समझ में आए। और यही नहीं है कि सिर्फ यहीं पर मिलेगी जानकारी, आपको वीडियो के अंदर भी जहां जहां मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वहां पे जानकारी देनी चाहिए, वो मैं आपको जरूर दूंगा। बाकी लोन को आवेदन करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली जाना है यहाँ पे विजिट लिंक आर्टिकल के अंदर ही मैं डाल दूंगा। कोशिश रहेगी कि आप लोग सीधे ही वहीं से पहुंच जाए या फिर आप डायरेक्टली बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन डाल के सर्च कर सकते हैं।
अब जब आप लोग यहाँ जाओगे तो आपको बहुत जो चीजें हैं देखने को मिल जाएगी, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के बारे में। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि जो इंटरफेस दिखाया था वो तो कुछ इस प्रकार का था और अभी हम हैं इस प्रकार पे। तो देखो ये है बड़ौदा पर्सनल लोन। जब आप लोग इस पे आओगे ना तो आपको नीचे ये जो कैटेगरी मिल रही है, हम इस वाले लोन पर है, बट हमें किस पे जाना है, हमें जाना है पर्सनल लोन पे। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, लोन्स के सेगमेंट के अंदर ही आपको जो है पर्सनल लोन के अंदर जो है क्लिक कर देना है बस। तो जैसे पर्सनल पे क्लिक करोगे ना तो उसी जगह पे आ जाओगे जहां पे हम लोग पहले थे, देख सकते हो सेम ही है। यहाँ पे जैसे ही आप लोग आ जाओगे, यहाँ आने के साथ ही आपको पर्सनल लोन का सेगमेंट मिलेगा। अब आप कहोगे कि यार पिछले बारे में कम से कम जानकारी तो मिल रही थी कि भाई कितने रुपए तक का लोन मिलेगा, कितने दिनों के लिए मिलेगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी है। समझ में आएगी चीजें। और पहले बताता हूँ कि यहाँ जो लोन दिया जा रहा है ऑनलाइन पर्सनल लोन, इसका साफ मकसद ये है कि आपको ये अर्जेंट फाइनेंशियल नीड के लिए, कई बार होता है ना पैसे बहुत ज्यादा जरूरी में चाहिए होता है, तो उसके लिए दिया जा रहा है। जहाँ पे आप लोग जो अपने इस पैसे को मेडिकल इमरजेंसी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, भाई बहन बच्चों की शादी के लिए, घर को रेनोवेट करने के लिए, पर्सनल लोन के तौर पे जो भी और जो रीजन है उसके लिए आप लोग ले सकते हो। ठीक है। तो सिंपली अप्लाई ऑनलाइन पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप सबसे पहले समझो कि आखिर इसको आवेदन कैसे किया जा सकता है, और इस लोन को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब ये पोर्शन बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि अपने जो है लोन को लेने के लिए, किसी भी लोन को लेने के लिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वहां पे डॉक्यूमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर चाहिए। वैलिड का मतलब ये है कि आपका मोबाइल नंबर बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते के अंदर एम्बेड यानी लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए, इस बात का याद रहे। वैलिड पैन कार्ड नंबर यानी पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास जो सच में आपका ही हो। ठीक है। नेट बैंकिंग है, और अच्छी बात है, आप मोबाइल पे ही अगर आपका जो है बीओबी वर्ल्ड वगैरह है तो होना चाहिए, मतलब बेसिकली नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल आप होनी चाहिए, या डिजिटल बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। आपके फोन का जो कैमरा वगैरह है उसको अच्छा रखना है, या वेब कैमरा के तौर पे भी अच्छा रखना है, ताकि वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन हो सके। लोन को लोगे तो भाई वीडियो केवाईसी तो होनी चाहिए ना, कि आप ही इस लोन का आवेदन कर रहे हैं। बाकी अगर आईटीआर रिफिलिंग क्रेडेंशियल है या डिजिटल आईटीआर रिटर्न है तो उसके बारे में 2 साल के बारे में 2 साल दिखा सकते हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो, और सैलरी तो फिर छोड़ दो, तो फिर क्या ही बोलना है ना। तो अब सबसे पहले बात करेंगे कि प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन क्या है और डिजिटल पर्सनल लोन क्या है, क्योंकि इस चीज की कैटेगरी को आपको समझना पड़ेगा। प्री अप्रूव पर्सनल लोन में फायदा यह है कि 50,000 से लोन शुरू होता है और 5 लाख तक आपको मिल जाता है। वहीं डिजिटल पर्सनल लोन की बात करें तो यहाँ पे 50,000 से लोन शुरू होता है और 10 लाख तक आपको लोन मिल जाता है। कॉम्पिटेटिव इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर का क्या सीन है, तो 12.90% से ये शुरू होता है, सेम यहाँ से भी वही शुरू होता है। जबकि यहाँ खत्म होता है 16.40% पे यानी प्री अप्रूव पे, वहीं 18.25 पे खत्म होता है डिजिटल में। तो बाकी देखा जाए तो आपको बेटर, वैसे तो स्टार्टिंग दोनों की सेम है लेकिन एंडिंग यहाँ पे प्री अप्रूव की सही है। बाकी लोन रिपेमेंट यानी लोन चुकाने का जो मैक्सिमम समय है वह 36 महीना और 18 महीना कम से कम। वहीं यहाँ पे जो है डिजिटल में 12 महीना कम से कम है और 60 महीना ज्यादा से ज्यादा है। तो रिपेमेंट के मामले में मुझे डिजिटल अच्छा लग रहा है। देखो ये अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से मुझे क्या अच्छा लग रहा है वो कोई मैटर नहीं करता, आपको क्या पसंद आ रहा है वो देख लो। एपीआर एनुअल परसेंटेज रेट क्या है वो दिख रहा है दोनों के अंदर। प्रोसेसिंग चार्ज लगने वाला है दोनों ही लोन्स के ऊपर, 2% लगेगा आपके लोन अमाउंट का। और कम से कम मान लो 1000 एंड मैक्सिमम जो है 10,000, यानी कम से कम 1,000 से लेकर 10,000 के बीच में लग सकता है, प्लस जीएसटी ऐड कर लेना। यही सेम बात यहाँ पर भी लागू हो जाती है, तो मेरे लगता है यहाँ तक भी इस बात ठीक है। और स्टैम्प ड्यूटी एज पर स्टेट लगेगा ही। बाकी जुडिशरी, बाकी नो रिक्वायरमेंट ऑफ इनकम डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट या आईटीआर की बात हो रही है यहाँ पे। अप्लाई 24/7 फॉर कन्वीनियंस प्लेस टू एंड, सारी चीजें मतलब देख लेना। अगर कोई व्यक्ति आवेदन कर रहा है लोन को तो कम से कम उसकी एज 21 साल होनी चाहिए प्री अप्रूव के केस में। वहीं डिजिटल के केस में भी कम से कम 21 साल होनी चाहिए। 57 साल प्री अप्रूव के केस में है, जबकि यहाँ पर मिनिमम जो है वही है, बाकी मैक्सिमम जो है उसके टेन्योर खत्म होती है। 58 ईयर्स से यहाँ पे सैलरीड के लिए बोला है और 65 ईयर्स सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। मतलब देखा जाए तो बेसिकली दोनों में फायदा ही है। अब आवेदन कैसे करेंगे, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है एंड ओटीपी डालना है। अगेन मैं वही चीज बोलूँ कि जो मोबाइल नंबर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा से लिंक है उसी से डालना। इसका ओटीपी आएगा, देन जैसे सबमिट करोगे देन आगे के कंसेंट फॉर्म को आप लोग इजीली भर लोगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था किस तरीके से आवेदन करना है वो मैं आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से बताऊंगा। लेकिन मुझे पता है कि आप ये चीज अच्छे से कर लोगे, लेकिन अगर तब भी कहीं ना कहीं अगर आपको दिक्कत आती है कि भाई हम नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई इशू है, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ तक मैं इससे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ से मेरी ऑडियंस आसानी से इस चीज को कर लेगी। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं।